पूरे भारतवर्ष में से आप लड़का हो या लड़की 10वीं पास होने चाहिए सिपाही के लिए। दरोगा के लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। ऑनलाइन फॉर्म कब से भरे जाएंगे और जो कोर्ट में केस हुआ उसमें क्या कुछ रहा, क्योंकि आपकी हाइट को लेकर के आपको पता, हाइट और एज को लेकर के बड़े बदलाव हुए और रेलवे पुलिस में, तो इसमें सारी जानकारी मैं आपको डिटेल में देने वाला हूं। सभी साथियों से कहूंगा एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर मार देना, ठीक है। तो देखिए सभी आरपीएफ सिपाही भर्ती व दरोगा की जो हमारी भर्ती है ऑनलाइन, जिसमें आपके लगभग 5500 के आसपास पद जो हैं ये रहने वाले हैं सिपाही के लिए, ठीक है। क्या है कैसे है पूरी जानकारी डिटेल में आप ले लीजिए, आइए ध्यान से देखिए। तो जो लेटेस्ट अपडेट है इसमें वो उस चीज के विषय में मैं आपको बता दूं। सबसे पहले एक चीज और बता दूं कि रेलवे पुलिस की जो भर्ती है, रेलवे पुलिस की जो जॉब है एकदम शाही जॉब है। एकदम शाही इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसी जॉब है जिसमें आपको टाइम टू टाइम ड्यूटी करनी पड़ती है। इसमें ऐसा नहीं है कि रात रात भर आप गश्त काट रहे हैं, कहीं भागे फिर रहे हैं, कुछ नहीं करना है। आपको बहुत सुंदर सी जॉब मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, केंद्र सरकार की नौकरी है, परमानेंट, ठीक है। लंबे समय तक आप इसमें नौकरी करिए, घर परिवार को अपने साथ रखिए और जिंदगी एंजॉय के साथ में आपको जीने का यहाँ पर मौका देती है कौन, आरपीएफ। तो जिंदगी में बदलाव बहुत जरूरी है और बदलाव करते रहना चाहिए, ठीक है भाई। देखिए आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई 2026 की जो भर्ती है, लेटेस्ट अपडेट क्या है इसमें हम इसको जानेंगे। एज क्या है, क्वालिफिकेशन, फिजिकल, सिलेबस, सारी चीजों को ध्यान से देखेंगे। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए है ये, ठीक है, देख लो ध्यान से। ऑर्गेनाइजेशन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो कि आरपीएफ है, लेकिन अब इस भर्ती को कौन कंडक्ट कराएगा, एसएससी। अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि एसएससी जो इसकी भर्ती कराएगी वो सेपरेट होगी, ठीक है, सेपरेट होगी, या फिर ये जो है एसएससी जीडी के साथ में भर्ती आएगी। ये बहुत सारे बच्चों का डाउट है, तो मैं इस विषय में भी आपके साथ में सारी चीजें साझा करूंगा, ठीक है। हाँ, इतनी बात जरूर है, सभी साथियों से कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बहुत ही जोरदार आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, ठीक है भाई। तो देखो सबसे पहले इसमें वर्तमान में जो आपकी उम्र सीमा है 18 से 23 साल है सिपाही के लिए। 18 से 23 वर्ष क्या है, सिपाही के लिए रहने वाली है। और 20 से 25 वर्ष रहेगी आपकी किसकी, सब इंस्पेक्टर यानी एसआई के लिए। सब इंस्पेक्टर यानी एसआई के लिए जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो कितनी है, 20 से 25 वर्ष। ओबीसी को जो छूट मिलती है वो 3 वर्ष की मिलती है, और जी एससी और एसटी को जो मिलती है वो 5 वर्ष की मिलती है। क्लियर है, एससी एसटी को 5 वर्ष की मिलती है, ओबीसी को 3 वर्ष की मिलती है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल, जो गवर्नमेंट के रूल है हमारे गवर्नमेंट के, वो सीधे सीधे से है, यही रूल है। क्लियर है, चलिए। और क्वालिफिकेशन की बात करें, जो हमारे सिपाही हैं, सिपाही जो फॉर्म भरेंगे वो 10वीं क्लास से, और एसआई सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन आपने की मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए, स्नातक आपने कर रखी हो, बीए हो, बीएससी कॉमर्स, किसी से भी बीकॉम वगैरह कुछ भी कर रखा हो, आप बस ग्रेजुएट होने चाहिए। क्योंकि सिपाही के बाद में जब सब इंस्पेक्टर की भर्ती की बात करें तो एक आपकी ऑफिसर रैंक की भर्ती होती है, और ऑफिसर रैंक की कोई भी भर्ती है हमारे देश में उसके लिए आपका ग्रेजुएट होना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और आगे की जानकारी लेते हैं। देखिए पहले जो थी इसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट वो कितनी थी, 165 सेंटीमीटर, लेकिन अब वर्तमान में 165 सेंटीमीटर को हटा दिया गया है, कितना कर दिया गया है, 170 सेंटीमीटर। 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट कर दी गई है, 170 सेंटीमीटर हाइट है। पहले सभी सुन लो ध्यान से, फीमेल आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर रहेगी। और हाँ, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों के लिए सेम है भाई, क्या हाइट। कभी आप ये सोचो कि इंस्पेक्टर के लिए शायद सब इंस्पेक्टर के लिए कम कर रखी हो, सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम है भाई, ठीक है। और रिलीजन वाइज रिलैक्सेशन वन, धर्म के अनुसार वो छूट मिलती है थोड़ी बहुत, वो थोड़ी बहुत अलग है। इसमें एक नियम और भी बनाया गया है आरपीएफ में, वो क्या है, अगर कोई बच्चा 20 साल से कम है, 20 साल से कम का युवक, ठीक है, उसको 2.5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, 2.5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी उसको। लेकिन इसमें भी एक इन्होंने प्रावधान लगाया है, आपको किसी ना किसी डॉक्टर वगैरह के द्वारा लिखवा के लाना पड़ेगा कि हाँ 20 साल से कम की उम्र है इसकी और इसकी जो लंबाई है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। उस कंडीशन में आपको यहाँ पर छूट मिल जाएगी। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। और ये अक्टूबर 2025 में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, एज को लेकर के, हाइट को लेकर के ऑफिशियल जारी हो चुका है, ठीक है भाई। चलिए
और मैं आप सबको बता दूं भाई, जो बच्चे एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, मैं रुद्रेश राघव एयरफोर्स का नया बैच लेके आ रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आपको जबरदस्त तरीके से वोकैब कराऊंगा, ग्रामर कराऊंगा, इंग्लिश की आपकी टेंशन खत्म कर दूंगा, चिंता मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, और जो आपका सीना है वो आपको पता होना चाहिए केवल पुरुष के लिए। किसके लिए? केवल पुरुष के लिए आपका जो सीना है वो क्या रखा गया है? नॉर्मल 80 सेंटीमीटर और फुला करके 85 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना है। नॉर्मल कितना? 80 सेंटीमीटर, फुला करके माने 5 सेंटीमीटर का आपका क्या चाहिए, उसमें फुलाव चाहिए 5 सेंटीमीटर का। आपकी जो रनिंग होगी वो 1600 मीटर। देखिए रनिंग को लेकर के यहाँ पर एक कंफ्यूजन भी बना हुआ है बहुत सारे बच्चों के बीच में, क्योंकि रनिंग को लेकर के किसी भी प्रकार से अभी कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुआ। अभी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ या इफेक्टिव डेट जो आई थी आपकी अक्टूबर 2025 में, उसमें किस किस पे गौर की गई थी? एक तो की गई थी कि एसएससी की तर्ज पर या एसएससी भर्ती कराएगा सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की तर्ज पे अब आपकी आरपीएफ की भर्ती होगी, यानी हाइट आपकी ज्यादा ली जाएगी। उम्र सीमा जैसे पहले इसमें ज्यादा लेते थे 28 तक, अब उम्र सीमा भी आपकी इसमें कम रहेगी। क्लियर है? तो फीमेल के लिए जो आपकी दौड़ है वो 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकंड में, पुरुष के लिए 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में आपकी क्या रहने वाली है, इसमें रेस जो रहेगी इस तरीके से रहने वाली है। क्लियर है कि नहीं? चलिए, तो अभी वर्तमान में ये समझ के चलो भाई, आपकी जो लंबाई है, लंबाई तो कर दी है इन्होंने 170 सेंटीमीटर। ठीक है, लड़कों के लिए। ये किसके लिए है? बॉयज के लिए। और जी गर्ल्स के लिए जो है वो कितनी है आपकी? वो है 157 सेंटीमीटर। क्लियर? 157 सेंटीमीटर। और एज में बदलाव हुआ है, 18 से 23 वर्ष कर दी गई है, और सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से 25 वर्ष कर दी गई है, जो कि काफी दुखद है, क्योंकि बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिनकी हाइट कम रहती है और वो लंबे समय से ख्वाब देखते हैं कि भाई हमें जो है कम हाइट के हिसाब से आरपीएफ में जॉब मिल जाएगी, है ना। लेकिन यहाँ भी अब आपकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर कर दी गई है, तो चैलेंजिंग तो है आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल में मन में ख्वाहिश रहती है, और जिन चीजों के लिए ख्वाहिश रहती है वो चीजें हमसे दूर जा रही हो, और वो भी हमारी कमियों की वजह से, तो फिर इसमें हम अगर पॉसिबल है तो उन कमियों को हमें सुधारना चाहिए, और पॉसिबल ही नहीं है तो फिर तो छोड़ो, लेट गो, जाने दो फिर तो। बट अगर हमें लगता है कि हम अगर अपने आप में सुधार कर लें और कोई चीज हमें वापस मिल जाए, तो जो है फिर उसको पीछा करना चाहिए अपने से, अपनी तरफ से अच्छे से। ठीक है, अब जैसे कि इसमें लॉन्ग जंप की मैं बात करूं तो लॉन्ग जंप लड़कियों के लिए रहती है 9 फीट, लड़कों के लिए रहती है 14 फीट। काफी होता है 9 फीट और 14 फीट लड़कों के लिए काफी होता है। अच्छे अच्छे बच्चों से आजकल कूदा नहीं जाता, हर एक किसी के बस की नहीं है। ठीक है, देखो ध्यान से, मेल के लिए 4 फीट हाई जंप, फीमेल के लिए 3 फीट। भाई 4 फीट की ऊंचाई हर एक किसी से आजकल नहीं कूदी जाती। अभी देख रहे हैं हम दिल्ली पुलिस के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बड़े ही असमर्थ दिखाई देते हैं जंपिंग में, चाहे लॉन्ग जंप हो चाहे आपका मतलब ऊंची कूद और लंबी कूद, दोनों में ही बच्चे क्या बड़ी मुश्किलों से कूद पा रहे हैं, पता नहीं कैसे क्या करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी मेल की 14 फीट है और फीमेल की 9 फीट है। काफी चैलेंजिंग होती है, इतना आसान नहीं होता है फिजिकल। आरपीएफ का सबसे ज्यादा जो बड़ी बात होती है ना आरपीएफ में, वो यही होती है, इसकी कट ऑफ ज्यादा नहीं जाती, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा बच्चा बाहर कौन होता है? फिजिकल में हो जाता है सबसे बच्चा ज्यादा बाहर जो फेल होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा बाहर होता है इसमें। तो इसमें आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा उसमें आपका पीईटी पीएमटी कंडक्टेड होगा, क्वालिफिकेशन आपका क्वालिफाई नेचर होता है, पास करना होता है बेस्ड ऑन कैटेगरी क्राइटेरिया। थोड़ा बहुत छूट छाट मिल जाता है, लेकिन पास करना होता है केवल आपको ये। ठीक है, रिटन एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपका जीके रीजनिंग मैथ्स तीनों सब्जेक्ट होते हैं, 120 क्वेश्चन आते हैं, और जी ये आपको जो 120 प्रश्न करने हैं इसमें 101/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और करंट अफेयर, ये ध्यान रखना जबरदस्त तरीके से आपको 120 प्रश्न में से जनरल का जो बच्चा है ना, जनरल का उसको कम से भी कम 95 प्लस प्रश्न करने हैं और आराम से वो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर दिल्ली पुलिस के जैसी कोई भर्ती होती है यानी कम कट ऑफ वाली, बहुत ज्यादा कट ऑफ जाती है हर एक किसी में, लेकिन अगर कम कट ऑफ जाती है तो वो किस में जाती है? आपकी आरपीएफ में। क्यों? इसमें सबसे ज्यादा बच्चा बाहर होता है, किसमें? सबसे ज्यादा इसी में बाहर होता है, फिजिकल में। तो ये भी ध्यान रखना। सिलेक्शन प्रोसेस,
सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर आपका होगा मेडिकल। इस तरीके से अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ना ऐसे डाउट ज्यादा चल रहे हैं कि सर आप वीडियो तो बना रहे हैं लेकिन इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होंगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर बता दूं आज आपको, जो बहुत ज्यादा जरूरी है आप सभी को जानना, और जान लीजिएगा भाई। ठीक है, बताऊंगा मैं अभी। जो कांस्टेबल है उसकी तनख्वाह 21,700 है, मतलब लगभग 50,000 के आसपास बनेगी इनकी तनख्वाह। ठीक है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। एसआई 35,400 है, इसकी जो है लगभग 78,000 प्लस के आसपास बनेगी। प्लस अलाउंसेस मिलते हैं, सरकारी भत्ते होते हैं जैसे एचआरए, डीए वगैरह, और सारी चीजें मिला करके तनख्वाह तो कुल मिलाकर के ठीक ठाक कंडीशन में पहुंच ही जाती है। सरकारी कोई सी भी नौकरी हो, किसी भी भर्ती को उठा लो, बस एक बार चिपक जाओ भर्ती में, बस दिक्कत खत्म है फिर तुम्हारी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ एक ही सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होंगे। तो भाई देखो, मैं आप सबको एक बात बता दूं, ध्यान से सुन लेना सभी। आरपीएफ की डेट वगैरह आई चुकी है, सॉरी ग्रुप डी के एग्जाम की, ग्रुप डी के एग्जाम की डेट वगैरह आ चुकी है कि नहीं आई है? आ चुकी है। अब जब रेलवे ग्रुप डी का जब भी एग्जाम फिनिश हो जाता है, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी का जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाता है, तो आपको यहाँ सबसे बड़ी फायदे की बात क्या मिलती है? जैसे सपोज दैट ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी का जैसे एग्जाम आपका क्या हो जाएगा, खत्म। तो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम खत्म होने से पहले आप देखिएगा, आपका लगभग रेलवे का आरपीएफ का न्यू फॉर्म अब कभी भी किसी भी वक्त जारी हो सकता है। नहीं तो फिर देखो आपको इंतजार करना पड़ेगा फिर सितंबर में। सितंबर 2026 में एसएससी जीडी की भर्ती पहले से ही ऑर्गेनाइज है। यहाँ एसएससी जीडी सितंबर में जो है आपकी नई भर्ती आई रही है। अगर एसएससी ही भर्ती करा रहा है जब आपको पता है, तो फिर तो भैया ये मान के चलो कि आपकी भर्ती आरपीएफ की जो है फिर इसी के साथ आएगी, क्योंकि भर्ती करानी है, इनको मजबूरी है भाई। एक बात सभी हमेशा से ही है, जब कभी ग्रुप डी की भर्ती आती है तभी आपकी आरपीएफ की भर्ती आती है, साथ साथ चलती है, कभी भी उठा लो, कभी भी। तो इसमें ये तो सोचना ही मत कि टाइम लग जाएगा, टाइम नहीं लगेगा, बहुत कम समय बचा है, सितंबर तक ये मान लो आपकी भर्ती आ जाएगी।